सभी लोग शांति बनाकर बैठ जाएं। जय जय श्री राधे। ब्रज के अंदर भगवान का अवतार हुआ होने लगे और दुष्टों के अंदर खलबली मच गई। गोकुल में जो नंद महोत्सव मनाया गया वो देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। हम लोग भगवान की लीला कथा श्रवण कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मनुष्य जीवन मिला है भगवान के भजन के लिए। हरि बोल। सभी हाँ बोलो। सभी महिलाएं शांत हो जाएं, हल्ला ना करें, कथा को ध्यान से सुने। अभी भजन कर रहे भजन बोलो। नंद लाला प्रगट भये प्रगट भैया ब्रज में लाला प्रगट भैया
नृत्य करो गीत गावे गाओ नृत्य करो मोहरों की कर दो पुकार जग में लड़ुआ गैया के दूध की खीर बनाओ 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 खीर बनाओ गैया खीर बनाओ ये बनाओ गैया खीर बनाओ ब्राह्मण श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। नंद महाराज ने 2 लाख गायें ब्राह्मण संतों को दी, 7 तिल के पहाड़ बनाए। जो जो मांगता है सब लक्ष्मीनाथ भगवान प्रकट हुए हैं, सबकी कामनाएं पूरी कर रहे हैं। ये जन्मोत्सव सब ब्रजवासी मनाने लगे। नंद महाराज ने कहा भैया अब मुझे कंस का कर देने भी जाना है, तो आप लोग बड़े धूमधाम से यहाँ महोत्सव मनाओ और मैं कंस का कर दे करके वापस जल्दी आऊंगा। तो नंद महाराज कर चुकाने मथुरा गए। इधर कंस ने अपने मंत्रिमंडल की सभा बुलाई और निर्णय हुआ कि जो भी बालक 10-15 दिन के अंदर पैदा हुए उनको मारो। पूतना, रुधिरघातनी, रुद्रासनी अपना सुंदर रूप बना करके और गोकुल में पहुंची। सब लोग बधाई देने आ रहे हैं, जा रहे हैं। भीड़ भाड़ में किसी ने ध्यान नहीं दिया। श्री कृष्ण पालने में लेटे हुए हैं और पूतना देख रही है कि इस बालक को अब मुझे मारना है। कालकूट विष लगा के गई। कहते भगवान ने आंखें बंद कर दी। उसमें संतों ने बहुत सी बातें बताई है। ये बाल घातनी है, जघन्य पाप। बच्चों को, छोटे बच्चों को मारना सबसे बड़ा जघन्य पाप है। इसको लिए इसको देखना नहीं चाहिए। आंखें बंद कर दी। दूसरा कारण बताया,
ऐसा कौन सा है पिछले जन्म में इसने पुण्य करा जो यहाँ आ गई है हमको मारने के लिए। भगवान ने देखा जब वामन भगवान बलि महाराज के यहाँ 3 पग पृथ्वी मांगने गए तो उनको देख करके बलि की एक कन्या थी रत्नावली, वो बहुत मोहित हो गई। यहाँ कितना सुंदर बालक है वामन, मैं इसको गोद में रखूं, इसको दूध पिलाऊं, इसको प्यार करूं, ऐसे मन में उसने सोचा। तो बाद में जब भगवान ने अपना रूप दिखलाया, 3 पग से पृथ्वी मापने लगे, 3 पग पृथ्वी, विराट रूप देख करके रत्नावली के मन में अरे इसने तो मेरे पिता की सारी संपत्ति छीन ली, इसको मार देना चाहिए। 2 भाव उसके अंदर आए, पहले प्यार करने का, गोद में बिठाना, दूध पिलाने का, और दूसरा भाव आया मार देंगे। वही रत्नावली यहाँ पूतना बन के आई भगवान के पास। पापिनी है, दूध पिला के बहाना कर रही है जहर मिला हुआ है इसके स्तनों पर, जैसे चिरायता है, पीते हैं ना बच्चे कड़वी दवाई, तो आंखें बंद कर देते हैं, बेटा आंख बंद कर पी जा। भगवान ने भी आंखें बंद कर दी। कोई कारण बताते हैं, समुद्र मंथन से विष निकला तो भगवान शंकर ने पान किया। भगवान कृष्ण शंकर जी का ध्यान लगा रहे हैं कि बाबा मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ, याद देखो पहले दूध है जहर मिलाने आ गई पूतना ना मौसी हमारी, तो इसका काम तो आप ही करेंगे। तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। कोई कहते हैं अगर उसके आप शुभदृष्टि से आंख से देखते तो फिर वो उसकी पूतना भाव खत्म हो जाता, फिर औरों को मारती, इसलिए भगवान ने उसको देखा ही नहीं। सूर्य और चंद्रमा ये 2 नेत्र हैं भगवान के। उन्होंने कहा प्रभु इस दुष्टा को तो देखना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। बाहर से एक बहुत सुंदर रूप बनाया है, अंदर से इसका क्रूर रूप है, कपटी है ये, ऐसे कपटी को देखना नहीं चाहिए। अगर मैं ऐसे देख लूं निडर होकर के तो फिर ये कहीं भग न जाए, दूसरों को मारेगी। और कहीं यहीं पर अगर इसने अपना रूप दिखला दिया तो सारे ब्रजवासी डर जाएंगे। इसके लिए ऐसे बहुत से कारण संतों ने बताए, भगवान ने आंख बंद करी कि इसको दुष्टा को देखना नहीं। प्रेम से देखेंगे तो ठीक नहीं है, और उग्र रूप से देखेंगे तो बहुत खतरा है। अब पूतना ने गोद में लिए भगवान को और स्तन डाला मुंह में, और भगवान जब पकड़ते हैं तो छोड़ते रहे। ऐसा पकड़ा उसके प्राणों को ही खींचने लग गए। मुझे छोड़ो भाई छोड़ो। भगवान ने कहा पहले तो मैं पकड़ता नहीं हूं, और जब पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं किसी को। अपने असली रूप में आ गए, उड़ गए आकाश में। भगवान भी भारी हो गए और धक पक्का से मारा, धड़म से गिरी। कहते हैं उसके जो है पैर जो है कंस के बगीचे की तरफ, मुंह उसका दूसरी तरफ, इतना बड़ा उसका रूप बन गया राक्षसी का। आवाज आई, ब्रजवासी बोले क्या हो गया ये? तो ये करे ये दुष्टा कहाँ से आई, कृष्ण कन्हैया कहाँ है? देखो तो उसके स्तनों पर खेल रहे। यशोदा रोहिणी सब आए, बोले अरे बाबा तो गए मथुरा में कर चुका ने, और यहाँ ये कहाँ से ये दुष्ट आ गई, पता ही नहीं चला इसका। सब ब्रजवासी भगवान को लेकर के और माताएं उनको स्नान कराने लगी गोमूत्र गोबर से। भगवान के नाम से ही उनकी नजर उतारने लगी। ऋषिकेश इनकी इंद्रियों की रक्षा करें, गोविंद इनके ललाट की रक्षा करें। इस प्रकार से गाय के पूछ से वह नजर उतारने लगे। हम लोग चमर करते हैं ना भगवान को, उसका मतलब ही है भगवान की नजर उतारना। इधर इतना बड़ा शरीर, उसके टुकड़े टुकड़े किए गए कुल्हाड़ी से, और जलाने के लिए लकड़ियां अपने आप जब वो गिरी तो बहुत से जंगल, बहुत से पेड़ जो है उसके नीचे आग टूट गए। तो ब्रजवासियों को लकड़ी भी मिल गई जलाने के लिए। इधर उसकी चिता बना रहे थे तो नंद महाराज उधर मथुरा में कंस का चर चुकाया उनने,
वसुदेव जी से मिले, भैया तुम्हारे 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। वसुदेव जी कहते हैं सुना, इस बुढ़ापे में भी तुम्हारा एक पुत्र हुआ है, लेकिन भैया ज्यादा मत रहो इधर, जल्दी जाओ उधर और बच्चों की देखभाल करो। आजकल बड़े बड़े अशुभ हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं ये कौन सी हवा लग रही है, इसलिए आप जल्दी जा करके बच्चों की देखभाल करो। एक दूसरे का दुख सुख पूछते हैं मिल करके। और वापस जब नंद महाराज आए तो यहाँ ये हालत देखी तो कहने लगे, देखो वसुदेव जी त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने पहले ही कहा कि भैया बड़े उत्पात हो रहे हैं और मेरे को कहा कि तुम जल्दी आ जाओ। सब ब्रजवासियों ने मिलकर के चिता बनाई पूतना की। अब वो तो राक्षसी थी, बदबू आनी चाहिए थी चिता से, पर अगर तगर की सुंदर खुशबू आने लगी सारे ब्रज में। क्यों? भगवान जिसका स्पर्श कर देते हैं उसके सारे कलमश, सारे पाप सब नष्ट हो जाते हैं। और फिर भगवान के भक्त ब्रजवासी हैं, उनको दुर्गंध आएगी, ये भगवान चाहते हैं क्या? इसलिए उसको सुगंध बना दिया भगवान। बड़े आनंद से ब्रजवासी ब्रज के अंदर कृष्ण भगवान की लीलाओं का जो है चिंतन करते हैं। इस प्रकार से अब भगवान जो है बड़े होने लगे कि 1 महीने के हुए तो करवट बदलने का उत्साह आया। भगवान जब करवट बदलते, देखो अपने यहाँ 16 जो है वो बताए गए हैं विधान। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् उच्यते, संस्कारों से दूसरा जन्म होता है। वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणों, तो दुष्संस्कारों का पहले जन्म संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, चूड़ाकरण, अन्नप्राशन, विद्याध्ययन, ये बहुत से संस्कार है अपने यहाँ। तो अब उसको करवट बदलने का संस्कार आया तो सबको अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाए। यशोदा जी ने भजन का कीर्तन करने लगे, भगवान को दूध पिला करके छकड़े के नीचे झूले में सुला दिया। अब सब तो अपने गाने बजाने में लग गए और भगवान लगे की भूख, रोने लगे तो किसी ने सुना नहीं। और भगवान ने एक लात जो है उस छकड़े पर उठाई, उसके ऊपर बड़े दूध दही के बर्तन रखे थे और सब जो है छकड़ा उल्टा हो गया, गिर गया, बर्तन सब टूट गए। एक राक्षस था सकटासुर, वो उनके नीचे मार खत्म हो गया। लोगों ने कहा ये छकड़ा कैसे उल्टा? छोटे छोटे बच्चों ने कहा बाबा ये तो इस लल्ला ने पैर लगाया। अरे इसके पैर से कितना बड़ा छकड़ा उलटता है क्या? तुम लोगों ने भांग पी रखी है क्या जैसे बोलते हो? भगवान ने ये लीला करी, सकटासुर का उद्धार। फिर एक दिन जो है भगवान माँ की गोद में दूध पी रहे हैं और दूध पिया, यशोदा ने देखा कि बहुत पी लिया, कहीं हजम न हो, खिलाने लगी। तो भगवान ने जो मुंह खोला तो भगवान के मुंह में देखा, अरे इसमें क्या देख रही हो? मैं ये 2-3 बार ऐसी लीला करे भगवान ने। भैया मैं अकेले दूध नहीं पी रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत सजीव ब्रह्मांड है, ये सब आपका दूध सबको मिलता है, ये दिखलाया बाप। भारी हो गए, माता ने उनको पालने में लिटा दिया। इतने तृणावर्त नाम का एक असुर आया बड़म्बर बन के, सारे ब्रज में आंधी तूफान मचा दिया उसने। कृष्ण को ले गया उड़ा के ऊपर और ले जाना चाहता था मथुरा। भगवान इतने भारी हो गए उससे उठा ही नहीं। तो वो कहने लगा कि मैं कृष्ण के बहाने कोई काला पत्थर उठा के ले आया, शायद ये कृष्ण नहीं है, ये कोई पत्थर है। तो भगवान कहते हैं देखो मेरे भक्त तो पत्थर में मुझको देखते हैं और ये मूर्ख राक्षस मुझ में पत्थर देख रहा है, भगवान को पत्थर समझ रहा है। भारी हुए तो उसका गर्दन दबाई और उसका भी संहार किया। बड़ी आवाज हुई, सब ब्रजवासी सब इकट्ठे हुए। यशोदा मैया, रोहिणी जी आदि, अरे क्या हो गया, ये बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं यहाँ पर। उसका तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया। कुछ बड़े हुए अब साल भर के, तो वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य से कहा महाराज एक बार ब्रज में जाके हमारे वहाँ रोहिणी का एक पुत्र है और एक बार यशोदा जी का भी पुत्र है
उनके नामकरण कराई। बोला सुनो, मैं जाऊंगा तो कंस को मालूम पड़ेगा कि मैं तो यदुवंशियों का पुरोहित हूं, ये वहां क्यों जाकर के उनकी पुरोहिताई करके नामकरण किया कि महाराज आप अंधेरे में चुपचाप चले जाइए। तो गर्गाचार्य जी एक दिन सवेरे यमुना स्नान के बहाने गए गोकुल में। नंद महाराज को मिले, बड़ा उन्होंने स्वागत करा, प्रणाम करा। धन्य हो, आज हमारे भाग्य अनायास बिना बुलाए आप आ गए। आप जैसे संतों का चलना हम जैसे गृहस्थियों के कल्याण के लिए ही होता है। महद विचलनम नृणाम गिरीणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवन नान्यथा कल्पते क्वचित। आप कृपा करके पधारे तो मेरे यहाँ जो 2 बालक है इनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा तुम तो बहुत धूमधाम मचाओगे, सबको न्योता करोगे, हल्ला मचेगा, कंस को मालूम पड़ गया तो हमको भी दंड देगा कि तुम क्यों गए वहां नामकरण करने। नंद महाराज ने कहा हम चुपचाप गौशाला में करेंगे, किसी को निमंत्रण भी नहीं करेंगे, बताएंगे भी नहीं। तो गौशाला में लेकर के गर्गाचार्य दोनों बालकों का नामकरण करते हैं। बड़े बालक जो बड़े वीर होंगे सबको आनंद देंगे। इनका नाम बलभद्र, ये आकर्षण से भी खींचे गए, संकर्षण भी होगा, राम भी होगा, बलराम भी होगा। छोटा ही बालक यशोदा जी के गर्भ से निकला है, इसका नाम है कृष्ण, जो सबको आकर्षण करते हैं, खींचते हैं, प्रेमानंद आनंद देते हैं। कृषि भूवाचको शब्दो अनश्य निवृत्तिवाचको इत्यादि मंत्रों से उनका नामकरण लिखा। आसन वर्ण श्रेयो नश्य युग संधो विशेषतो शुक्लो रक्त तथा पीतो इदानी कृष्णताम गतो। देखो तुम्हारा ये बालक हरेक युग में प्रकट होता है। अभी ये श्याम वर्ण का हुआ है, सतयुग के अंदर ये रक्त वर्ण का था, और त्रेता में ये कलयुग के अंदर वैसे पीत वर्ण का होता है, त्रेतायुग में शुक्ल वर्ण का होता है। इदानी कृष्णतांग तो अभी ये कृष्ण वर्ण का हुआ है। तो इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु जी की व्याख्या करने वाले भक्त लोग वो भी बतलाते हैं कि पीत वर्ण कलयुग का चैतन्य महाप्रभु जी का है। ये कलि के अवतार तो पीत वर्ण के नहीं होते हैं, और बुद्ध अवतार भी पीत वर्ण का नहीं होता है। तो इस श्लोक में ये भाव व्याख्या यहाँ पर ऐसे की गई है। नामकरण हुआ और कन्हैया, बलदाऊ, बलराम जी, बलभद्र, इस नामकरण करके और गर्गाचार्य अपने स्थान को चले आए। इधर अब भगवान अनेक बार लीलाएं करते हैं। अब जो एक प्रसिद्ध लीला है उनकी माखन चोरी की, अब उस पर ज्यादा नहीं कहेंगे कि आगे की बहुत सी लीलाएं कहेंगे। माखन चोरी की लीला एक शिक्षा के लिए है। ब्रजवासी लोग मथुरा बेचते हैं, मक्खन, दूध, दही, मेहनत करते हैं वो लोग, और फोकट में खाते हैं मथुरा के लोग, और वो दूध दही से नहाते हैं। इनको खाने को नहीं मिलता है, पीने को नहीं, उनको नहाने को चाहिए। कंस की रानियां नहाती हैं उसमें। भगवान ने कहा ये ठीक नहीं है। हमारे ब्रजवासी भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास गाय भी नहीं है, जिनके यहाँ दूध होता नहीं है। भगवान को क्या जरूरत है चोरी करने की? 9 लाख धेनु नंद बाबा की, जिसके घर में 9 लाख गाय हो, उनका बच्चा दूध दही की चोरी करेगा माखन की? फिर ब्रज को माखन मेरो माखन कौन कहे ये चोरी। अपने घर की चीज कोई खाता है तो उसको चोरी कहते हैं। चोरी क्या होता है? आपकी चीज मैंने चुपके से चुरा ली, आपको दुख हुआ, आपको पता भी नहीं चला कौन ले गया, और मन में कष्ट हुआ, तो वो चोरी है। सबको पता है कृष्ण आते हैं, माखन ले जाते हैं, खा जाते हैं, और अंदर से चाहते हैं कि अच्छा ले जाए, ये तो उन्हीं की चीज है। अंदर से चाहते हैं, बाहर से ऐसे विनोद करते हैं। तो उसके लिए हमारे संतों ने कहा ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। ब्रज में प्रसिद्ध है भगवान ने माखन चुराया। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगना नाम जदुकूल चोरम। केवल माखन चुराया नहीं, गोपियों के वस्त्र भी चुराए, चीर हरण करा उन्होंने। तो यही करा क्या
कि अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों को चुरा देते नष्ट करने वाले ऐसे चोर, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोर सरदार, चोरों के सरदार श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तो भगवान कोई चोर नहीं है, हम लोग चोर हैं कि उनकी चीजों को चुरा करके वो भोग करते हैं। सब वस्तु तो भगवान की दी हुई है, हम अब कहीं से लाए क्या? गाय में दूध किसने बनाया? मक्खन कहाँ से आया? हम लोग किसके हैं? भगवान के अंश हैं सब। तो चोरी वो है जो छल कपट करके दूसरे को दुख दे करके की जाती है। तो ब्रज में ये माखन चोरी की लीला इसलिए है कि ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए। भक्तेर द्रव्य प्रभु कारी कारी खाए, अभक्तेर दिया वो उलटी न चाहे। अपने भक्त की चीज भगवान छीन के खाते हैं और दुष्ट देता भी है तो सब झांकते भी नहीं। कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे भगवान उनके यहाँ जाते भी नहीं थे। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। तो ब्रज की माखन लीलाएं बहुत है। गोपियां शिकायत करने आती हैं। शिकायत करना तो एक बहाना है, उद्देश्य है दर्शन करना श्री कृष्ण के। तुम्हारा बालक जो है असमय में हमारे बछड़ों को खोल देता है। मैया ने कहा काम ही तो करता है। अरे क्या काम करता है? और जब सब दूध पी जाते हैं गाय के बछड़े बछड़ी। तो ऐसा है आप तो इसको डरा दो, बस धमका दिया करो। अरे हम तो धमकाती है, ये जब हंसने लगता है ना तो हमारा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला जाता है। दूसरे को भी बोले कि देखो हमारे यहाँ जब इसको माखन उखन मिला नहीं तो क्या कहते हैं, हमारी छोरी सो रही थी, उसकी चुटिया लटक रही थी चारपाई के नीचे, इसने चुपके से वो पाये से उसकी जो है चुटिया बांध दी। और जब बांधे तो उसके कान में कहा हवा, और जब वो ऐसा हुआ तो डरी तो देखा चुटिया तो बंद है और डरने के रोने लगी कि हवा हवा मेरे को कोई पकड़ लिया। तो मैं बोली हवा हुआ कुछ नहीं है, ये नंद का छोरा हवा बना है ब्रज के अंदर, वो तेरा कैसे कर गया। एक गोपी ने कहा, यशोदा ने कहा एक दिन ऐसे पकड़ के ले आओ इसको। हम पकड़ के लाएंगे। एक गोपी चुपचाप अपने घर में छिप गई। भगवान आए, ग्वाल बाल भी आए, मक्खन देखा तो वहां देखा देखो इसके लिए यहाँ तो बासी मक्खन है, कैसी कंजूस है ये, यहाँ बासी मक्खन रखा है। ऐसे करने लगे। दूसरी जगह गए तो वहां कुछ ताजा मक्खन था, खाने लगे। इतने में उस गोपी ने झट से पकड़ लिया। अब और ग्वाल तो भगे। अब आज बताऊंगी मैया यशोदा को, रोज कहते मेरा बालक क्यों खाएगा माखन, मेरे घर में कोई माखन की कमी है क्या? तो आप बताओगे, देख ये खाता है कि नहीं खाता। हमारे घर में रंगे हाथों पकड़ा गया, ले गए। भगवान कहने लगे गोपी अब एक हाथ पकड़ रखा है, बहुत दर्द हो रहा है, दूसरा हाथ पकड़ लो ना मेरा। कभी दायां हाथ पकड़, कभी बायां हाथ। ठीक है बालक है छोटा, चलो घूंघट में पर्दे में रहते थे, घूंघट में है उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। वो जाने लगे आगे के पीछे ही कृष्ण को हाथ पकड़ गया। इधर में हाथ बदलने का समय आया, भगवान ने एक सखा को इशारा करा, वो झट से आया और अपना हाथ छुड़ाया, उसका हाथ पकड़ा दिया। और भगवान दूसरे रास्ते से भक्त के घर में पहुंच गए और भागने लगे। मैया ने कहा क्या हो गया? एक बंदर मेरे पीछे पड़ा मैया, उसके डर के मेरे में आ गया और चुपचाप जा सो गए अपने ओढ़ करके। अब गोपी आई, ए यशोदा देख आज तेरे छोरे को पकड़ के लाई हूँ। बहुत कहते हैं कि मेरा छोरा क्यों चोरी करेगा, ये करेगा, देख पकड़ मेरा छोरा। अरे कहाँ से लाई मेरा छोरा, देख। ए कन्हैया, अंदर से कन्हैया आ गए। कहा मैया। अब गोपी देखेगी क्या जादू हो गया। इसको ने हाथ में देखा, उसका देवर जो है उसके हाथ पकड़ रखा उसने। तो भगवान की ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं। ब्रजवासियों को सुख देना भगवान का काम है, अपने भक्तों को आनंद देना भगवान का स्वभाव है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपने भक्तों को सुख आनंद देने के लिए पहला कारण भगवान का अवतार का होता है। मेरे भक्त मेरे विरह में व्याकुल रहते हैं, याद करते हैं, उनके साथ लीलाएं करते हैं। इस प्रकार से बहुत सी लीलाएं भगवान की हुई। एक समय यशोदा जी जो है दही मसलने लगी, नौकर चाकरों कह दिया तुम दूसरे काम करो। दिवाली का समय था, कार्तिक का महीना, भगवान सोए हैं, अब इनको ताज़ा मक्खन खिलाओगे। ये दूध जो है पद्म गंधा गाय होती है, जिस गाय का दूध में कमल जैसी खुशबू आती है उसको पद्म गंधा गाय कहते हैं।
वो हृष्ट पुष्ट होती है, उसके नाभि में गोरोचन निकलता है, बड़े औषधि का काम करता है वो। आज भी नाथ द्वारा है ना, श्रीनाथ जी राजस्थान में, यहाँ नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति है, पूजा होती है, वहाँ नंद महाराज के वंश की गायों की नस्ल अभी तक है। नंद महाराज की गायों की नस्ल, भगवान को वहां केवल घी से सब्जी दाल जो भी है पूरी घी, गाय के घी से बनता है। वह कुआं है, गाय घी का कुआं है, वहां पर सोने की चक्की है, उसमें केसर पिसता है। नाथद्वारे में नाम सुना हो आप लोगों ने। तो आज भगवान के लिए जब ताजा मक्खन बनाएंगे, ये दूध गर्म हो जाएगा तो बाद में पिला दूंगा। दूध दही मस रही थी, इतने कन्हैया उठ गए, मैया मुझे छोड़ के उठ गई, मुझे भूख लगी है, चलो अभी दे दो दूध पिलाती हूँ। मसानी छोड़ दी, दूध पिलाने लगी गोद में, इतने में दूध उफनने लग गया। एक गोपी आया, रे मैया इस चूल्हे में तेरा दूध उफन रहा है, और मैया ने बालक को जो है कन्हैया को नीचे रखा, दूध उतारने गई। अब कन्हैया को लगा कि मैया को पूत से दूध ज्यादा प्रिय है, मुझे दूध पिलाना छोड़ गया, दूध उतारने चली गई। और मैया सोचती है कि मेरा दूध तो कहीं गया नहीं, चूल्हे का दूध गिर जाएगा तो क्या पिलाओगे, इसलिए पहले उसको उतार दो फिर इसको पिला दूंगी। कहते हैं वो दूध भी कोई ऋषि मुनि है जो दूध बन के भगवान की सेवा के लिए आया है। वो देखता है कि कन्हैया तो माँ का दूध पी रहे हैं, अब मेरे कौन पिएगा, इसलिए अच्छा है उफन के आग में जल जाओ। तो मैया कहती कि नहीं, तुम्हारा भी उपकार होगा, उनको उतारने के लिए वहां चले गए। कन्हैया को आया गुस्सा, और तो कुछ नहीं देखा, मथानी जो है देखी, एक लोड़ा सिलबट्टा देखा, मारा उसमें मथानी पर और फट गई। अरे ये तो टूट गई, दही बिखर गया। अब तो डर गई कि मेरा सोचा ही नहीं था कैसे हो जाएगा। ये बाल लीला है भगवान। देखो आपके छोटे छोटे बच्चे, हम भी रहे होंगे, हम सब आप लोग भी रहे, तो छोटे छोटे बच्चे कुछ अद्भुत काम करते हैं तो माता पिता को कैसा लगता है। आप छिपा के रखते कहीं कोई चीज और बच्चे को पता चल गया, अरे देखो इसको कहाँ से पता चल गया, तो उसकी अक्ल और बुद्धि को देख करके माता पिता भी प्रसन्न होते हैं। बाहर से डांटते हैं पर अंदर से प्यार है, उनकी मार में भी प्यार छिपा है, और हम दुनिया वालों के प्यार में मार छिपा है। माता पिता के मार में प्यार है, संसार के लोगों के प्यार में मार है, तो अंतर है संसार का। प्यार और प्रेम क्या होता है, ब्रजवासी लोग जानते भगवान से प्रेम करना। प्रेम भगवान से किया जाता है। दुनिया में जो हम प्रेम प्रेम चिल्लाते हैं ना, लव लव, ये लव नहीं है, ये कलष्ट है। आज कहते हैं आई लव यू, कल कहते हैं आई लीव यू, यहाँ कुछ नहीं है सब। भगवान से जो प्रेम होता है वो डिवाइन लव है। इसलिए श्री कृष्ण की लीला है प्रेम में। भगवान से प्रेम करना सीखना चाहिए। हम बच्चे से प्रेम करते हैं, पति से पत्नी से, किस नाते, उसमें आत्मा है, वो आत्मा निकल जाए तो शरीर को गले मिल लो। शरीर में क्या है, भगवान का अंश, और साक्षात भगवान जब मिल जाए वो तो ऑलराउंड है, सबसे बढ़िया हैंडसम है, सबसे बढ़िया ब्यूटीफुल है, उनसे प्रेम हो गया तो सब कुछ से हो गया बात। ये कथाएं इसलिए है कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करें, उनको अपना बालक बनाए, उनको अपना पति बनावे, उनको अपना सखा बनावे, उनको अपने मालिक बनावे। इस शांत दास्य शक्य वात्सल्य रस दुनिया में जो आए हैं ना, ये भगवान के राज्य में नित्य है। इसलिए भगवान से वो संबंध स्थापित करना चाहिए। हम क्यों भगवान का भजन करेंगे, क्या मिलेगा, ये चीजें मिलेंगी, इसके लिए भजन किया जाता है। किसी की संतान नहीं होती, हाँ आप जगह जगह भटकते, अरे भगवान को बनाओ। बोलो भगवान तो दिखता नहीं है, वो दिखता क्यों नहीं दिखता है, वो दिखेगा, दिखने की आंख तो हो हमारे पास। पहला जो खंबे में दिख गया, नामदेव को कुत्ते में दिख गया, हमें भगवान में भगवान नहीं दिखता। भगवान को चाहने की जब इच्छा होगी तो भगवान दिख जाएगा। हम लोग है ना कूप मंडू, कुएं का मेंढक है, बाहर गया दिखा ही नहीं, वो समझते यही सारी दुनिया है। तो भगवान की ऐसे अद्भुत लीला। मैया गई, अरे दही सारा बिखर गया, पकड़ा कहाँ गया, तो उखली में बैठ के बंदरों को माखन लड़ा रहे, खुद भी खा रहे कि राम अवतार में इन्होंने मेरी बड़ी मदद करी, अब आज जो है इनको खूब मक्खन खिलाएंगे बंदरों। मैया पीछे गई पकड़ने के लिए, तो देखा मैया आ रहे, भगे पीछे से मैया लाठी लेकर के, आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं।
यहाँ सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जित भगवान को बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान आदि के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, काल जिनसे डरता है, वो आज यशोदा की लाठी से डर रहा है। क्या अद्भुत प्रेम की महिमा है। देखो, कौन जाने या को पार, प्रेम नदिया के सदा उलटे बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया के सदा उलटे बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया के सदा उलटे बहे धार। कौन पार मारो तेज है करार, धार है आगम तेज है अपार। सूर के नगमया में डूबे रे जवार। देखो सूर्य की नागा में
सदा उल्टी बहे धार। मौन का अवतार प्रेम नदिया सदा उल्टी बहे धार। विष्णु अवतारी विश्व पोषण करण। विष्णु अवतारी विश्व पोषण करण। सोई करे चोरी यहाँ हिरन घर। सोई करे चोरी यहाँ हिरन घर। निज प्रभुता विसार प्रेम नदिया सदा उल्टी बहे धार। निज प्रभुता विसार प्रेम नदिया सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। गोपी बनो शिव यान काम की ओरे। गोपी बने शिव यान काम की ओरे। ठुम ठुम नाचे हो हंसी मुखो फेरे। ठुम ठुम नाचे हो हंसी मुखो फेरे। ओ नंदी बैल को सवार प्रेम शक्ति बैल को सवार नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे अवतार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। 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 प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया को नाम। प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया को जानो ना गमार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हरि बोल।
विश्व भरण पोषण कर जोई, संसार का जो भरण पोषण करने वाले हैं विशंभर हैं, और सोई करे चोरी यहाँ अहिरन घरन, वो यहाँ चोरी कर रहे हैं। कितनी उल्टी बात है। जिन्होंने खंभ फाड़ा नरसिंह अवतार लेकर के, और यहाँ 3 पग में सारा लोग नाप लिया, और यहाँ चौखट नहीं लांगी जा रही है। ऐसे विचित्र भगवान की लीला। यशोदा जी पीछे पीछे भागते हैं, कन्हैया आगे आगे। आखिर यशोदा तो अधिक है उम्र में, पकड़ नहीं पाती हैं। कन्हैया तोड़ से कहते मैया थक गई कि हाँ थक गई, तो मुझे मारेगी तो नहीं? कि नहीं नहीं मारूंगी नहीं, तुम आ जा, तेरी आरती उतारूंगी और तुझे खूब मक्खन खिलाऊंगी। ये लाठी काहे को रखी है फिर? अरे लाठी तो मेरा सहारा है, उसके लिए मैं रखी हूं। तो कन्हैया जिनको कोई पकड़ नहीं सकता है, माँ के प्यार में झट से पकड़ में आ गए। अब तो तेरी आरती उतारते हुए देखो, हमारे दरिया सास के जमाने की मटकी तूने फोड़ दी, दही बिखर गया, बंदरों को माखन लुटा दिया, क्या कर दिया तुमने? आटने लगी, रोने लगे। तो ये कार्तिक मास में ये लीला हुई। माँ ने भगवान को एक रस्सी से बांधा, पे कमर और उखली से बांधा। हालांकि बंधे नहीं, जो गांठ लगाने तो 2 अंगुल कम पड़ गई। फिर और रस्सी इकट्ठी करी, फिर गांठ लगाई, फिर 2 अंगुल कम। बोले क्यों? भगवान अद्वैत है, एको में ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हम उसको माया के बंधन में बांध नहीं सकते हैं। दूसरा, कश्यप अदिति देख रहे हैं, भगवान हमारे पुत्र को ही बांधना चाहती है, उनको कौन बांध सकता है? हाँ, भगवान बनते हैं प्रेम के बंधन में। प्रबल प्रेम को बंधन जाके परमेश्वर बंध जाए, भगवान उसी में बनते हैं। बाकी दुनिया की चीजों में कोई बंधन में आने वाले नहीं। थक गई, पसीना आ गया। जब भगवान ने देखा कि माँ थक गई है, जब भक्त थक जाता है, कोई सहारा नहीं है, तब स्वयं उस बंधन में बंध गए। भगवान का नाम पड़ा दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। दाम रस्सी से पेट बांधा, भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। इसलिए कार्तिक महीने में ये लीला हुई। कार्तिक महीने का नाम दामोदर मास है। उसमें जो कार्तिक व्रत हम लोग करते हैं, उसमें दामोदर अष्टक बोलते हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलुखराधावमानम परामृष्टमत्यंततो दुर्त्य गोप्या रुदंतम मुहुर्नेत्र युगमम मृदंतम। दोनों अंगुलियों से रो रहे हैं भगवान, आंखों आ रहे हैं। और भगवान क्या आंसू आना है? ये रस दे रहे हैं जीवों को भगवान, अपने भक्तों को। रुदंतम मुहुर्नेत्र युगमम मृदंतम कराम्भोज युगमेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंपात्र रेखांक कंठ स्थित ग्रेव दामोदरम भक्ति बद्धम। जो भक्ति के बल में बनने वाले भगवान है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको ब्रज के माखन पर 100 बार मचलते देखा। तो भगवान हमारी वस्तु के भूखे नहीं है, विश्व ब्रह्मांड को खिलाने वाले। पर हाँ, विरोधी गुण उनके अंदर है। अपने भक्त से कहते हैं मुझे भूख है, तो मुझे खिला दो भैया। क्यों? प्रेम के भूखे। तत्ववेता तिहु लोक में भोजन के अपार, कह सबरी के विदुर घर तृप्त भय द्वैबार। तो सबरी के बेर में, विदुरानी के छिलकों में भगवान को संतुष्टि हुई है। तो यहाँ मैया ने पकड़ा, उखल से बांध दिया। एक खल है, इसने सहायता करी कृष्ण को माखन लुटाने में, इसके बांध दिया। और बांध दिया तो भगवान जो घसीटने लगे उखल। और ग्वाल वाला आ गए और करे कन्हैया तो बैलगाड़ी बन गया। और उसको घसीटते घसीटते वहां 2 वृक्ष थे नंद महाराज के आंगन में, यमला अर्जुन वृक्ष। और 2 वृक्षों के बीच में उखली फंसी। जो झटका दिया, वो बड़े बड़े पेड़ जो बरसों से खड़े थे धड़ाम से गिरे। बड़ी आवाज आई, क्या हो गया?
बालों ने, बच्चों ने कहा, बालकों ने, अरे बाबा ये तुम्हारे बच्चे ने इसको गिरा दिया, जोर लगाया उखली में और गिर गया। अरे इतना छोटा बच्चा इतने बड़े पेड़ों को गिरा सकता है क्या? और देखा है कि उन दोनों पेड़ों से दो पुरुष निकले और बड़े हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु आज हमारा जन्म सफल हुआ। बस परीक्षित ने पूछा कि ये कौन थे? सुखदेव जी कहते हैं ये नल, कुंवर और मणिग्रीव दो भाई कुबेर के पुत्र थे। एक समय मंदाकिनी नदी में ये लोग स्नान कर रहे थे अप्सराओं के साथ। नारद जी रास्ते से निकले, उनको देख करके देवांगनाओं ने वस्त्र पहन लिए, पर नारद जी को देखे इन्होंने कपड़े नहीं पहने, मजाक करने लगे। नारद जी ने कहा, अरे मूर्खो, जड़ हो, शर्म भी नहीं आती, जाओ पेड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। तो उनको वृक्ष योनि मिली, तो नंद महाराज के आंगन में नल, कुंवर और मणिग्रीव पेड़ बनकर है। महाराज उद्धार कैसे होगा? द्वापर युग आएगा, कृष्ण लीला जब होगी, उनके अंग स्पर्श से तुम्हारा कल्याण होगा। तो वो दो पुरुष कहते हैं कि नारद जी का ये अभिशाप आज हमारे लिए वरदान बन गया। जिन भगवान को बड़ी बड़ी तपस्या, त्याग, वैराग्य से कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, आज हमारे पर कृपा हो गई, हमारा जीवन सफल हो गया। प्रभु हमारी वाणी आपके गुणानुवाद गाती रहे, हमारी आंखें आपके दर्शन करते रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहे, हमारे पैर आपके सत्संग मंदिर में जाते रहे। ऐसी कृपा आशीर्वाद हमको कीजिए, ऐसे प्रार्थना करके और अपने दिव्य शरीर से ऊपर लोग चले गए। इधर नंद महाराज, उपानंद, उनके भाई सब लोगों ने कहा कि हाँ तो है गोकुल